आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन रेलवेज इज सेटिंग अप द टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज डिपॉट, मणिपुर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझना होगा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट अब मणिपुर के अंदर दुनिया का टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। यहां पर आपको समझना होगा पायर रेलवे ब्रिज कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है। यहां पर आपको स्क्रीन पर इस पिक्चर को गौर से देखना होगा। देखो, जो पायर ब्रिज होता है ना, ये कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें पिलर्स बनाने पड़ते हैं और ये पिलर्स बहुत ही ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं। यहां पर आप देखो बहुत सारे पिलर्स बनाए गए हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और इन्हीं पिलर्स के ऊपर रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। फिर उसी रेलवे ट्रैक पर आपकी जो ट्रेन है वो फिर कनेक्ट हो जाती है दूसरे किसी जगह के साथ। तो यहां पर याद रखना होगा ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पायर रेलवे ब्रिज बन जाएगा। याद रखना ये मणिपुर के अंदर बनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? द राइट आंसर इज बी पॉट, विवेक जोरी। क्वेश्चन नंबर 3, when is the International Day of Solidarity with the Palestinian people observed by the UN? The right answer is November 29. Okay, question number 4, the India International Science Festival in 2021 will be held in which state? देखो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया IISF, इसका मतलब होता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो आपसे पूछा गया 2021 में इंडिया के किस स्टेट में यह फेस्टिवल कराया जाएगा, या आप कह सकते हो यह फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में इस बार किया जाएगा। तो याद रखना ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, गोवा के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर 2021। देखो ये क्वेश्चन समझने के लायक है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो मैंने पिक्चर यहां पे बनाई है ये NDTV की पिक्चर है। मतलब आप देख सकते हो ये एंकर भी NDTV का है और इसको भी आप देख सकते हो ये NDTV के साथ काम करते हैं। तो यहां पर आपको खुशखबरी सुननी होगी, NDTV के एंकर्स को ये अवार्ड मिला है। तो यहां पर जो समझने वाली बात है, ना अर्नब गोस्वामी को मिला है ये अवार्ड, ना ये रुबिका लियाकत को अवार्ड मिला है, ना ये दूसरे जितने भी इंडिया में चाहे वो आज तक है चाहे वो ABP न्यूज है उनमें से किसी भी एंकर को ये अवार्ड नहीं मिला है। ये अवार्ड इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है और जर्नलिज्म में ये उन्हीं एंकर्स को दिया जाता है जो सच्ची खबर दिखाते हैं। और यहां पर अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया में सारी चैनल्स है NDTV को छोड़कर बाकी जितने भी चैनल्स है वो सारे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ऐसे चैनल्स को गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, गोदी मीडिया, मतलब जो इनको BJP बोलता है ये वही न्यूज दिखाते हैं। और ऐसे में सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही चैनल जो NDTV चैनल है ये सिर्फ आपको सही खबर दिखाते हैं, ये आपको सच्ची न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। और इसीलिए इस चैनल के एंकर्स को जो जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड होता है वो अवार्ड इस चैनल को मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर 2021। तो इसमें कौन कौन से एंकर है, ये है ए पार्ट अगर आप देखोगे लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड बानु प्रकाश चंद्रा, इसको भी मिला है ये अवार्ड। और बी पार्ट है श्रीनिवासन जैन एंड मरियम अलवी, ये दो भी जो है ये NDTV के एंकर्स है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, जॉइंटली A एंड B, मतलब ए पार्ट भी करेक्ट आंसर है, बी पार्ट भी करेक्ट आंसर है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच प्लेयर हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2021 मलेशियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप्स? द राइट आंसर इज डी पार्ट, सौरव घोषाल। Okay, question number 7. Who has been awarded the Best Actor Award at the BRICS Film Festival 2021? देखो ये जो BRICS Film Festival 2021 है ना,
इस फेस्टिवल में कुछ एक्टर्स को अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे डीपॉट धनुष, ये जो धनुष है इसको इस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। और कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर अवार्ड इसको मिला है। और इसने जो मूवी बनाई थी उस मूवी का नाम है आसुरन। इस मूवी के लिए इसको बेस्ट फिल्म जो है ना एक्टर अवार्ड मिल चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पीटर फाइला हैज बीन स्worn एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यहां पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया पीटर फाइला जो है ना ये किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। तो सी पार्ट इसका आंसर है जैक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF का फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया कि कौन बना है इसका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो आंसर है इसका सी पार्ट हर्षवंती बिष्ट। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई है जो IMF की बनी है। ठीक है, तो याद करना है इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच फिल्म्स हैव जॉइंटली वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया जिसमें धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो मूवीज है किस किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं। ए पार्ट ये है बराकत एंड द सन अबोव मी नेवर सेट्स। जो द सन अबोव मी नेवर सेट्स है ये रशियन मूवी है और जो बराकत है ये साउथ अफ्रीकन मूवी है। तो इन दोनों मूवीज को 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में अवार्ड से नवाजा गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइफा अजमन इज द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल फाइनल टाइटल ऑफ 2021 मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। शी रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। तो इसका सही आंसर है डीपॉट मलेशिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ टाइटल्ड resolved uniting nations in a divided world has been written by which diplomat। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस डिप्लोमेट ने ये बुक लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या दिया गया है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं ना, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर बान की मून। क्वेश्चन नंबर 13। विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 2021 ATP फाइनल्स। यहां पर आपको पता होना चाहिए ATP की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, तो सही आंसर इसका है ए पार्ट अलेक्जेंडर जोरव। चलो क्वेश्चन नंबर 14। मैग्डालिना एंडरसन इज द न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो यहां पर आपको देखना होगा सी पार्ट स्वीडन इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो यहां पर आपसे पूछा गया कुकिंग टू सेव योर लाइफ बुक किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है? तो याद रखना इसका ऑथर है अभिजीत बैनर्जी। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर। तो इसका सही आंसर है डेविड। ए पार्ट जो है ना इसका करेक्ट आंसर है डेविड टीनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया November 24 is celebrated as Martyrdom Day of Guru Tej Bahadur. He was the dash dash Guru of Sikhs. The right answer is D part 9th। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, तेज बहादुर जी जो है ना ये सिखों के 9th गुरु है। याद रखना 24 को ये शहीद हुए थे, इसीलिए November 24 हर साल जो है ना इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन तेज बहादुर जी जो है ना इसकी शहादत को याद किया जाता है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड इमर्ज टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। द राइट आंसर इज ए पार्ट ICICI बैंक। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको याद रखना होगा जो ICICI बैंक है इन्होंने एक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम इन्होंने दिया है ट्रेड इमर्ज, और इस ट्रेड इमर्ज से फायदा मिलने वाला है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को और इंडिया के इंपोर्टर्स को। सर समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, नेम द रिसिपिएंट ऑफ द 2021 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये देखना है कि ये अवार्ड किसको मिला है इस बार। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, प्रथम। Okay, question number 20. In November 2021, Indian and Indonesian Navy undertook which edition of the coordinated patrol in the Indian Ocean region? The right answer is 37th. तो यहां पर आपको समझना होगा, देखो ये एक एक्सरसाइज है और इंडिया के नेवी ने ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया है इंडोनेशिया के साथ, जो इंडोनेशियन के नेवी सोल्जर्स है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा एडिशन 2021 में परफॉर्म किया गया था, तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, 37th एडिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट? द राइट आंसर इज सी पार्ट, अजय कुमार एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। चलो क्वेश्चन नंबर 22, नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। द राइट आंसर इज ए पार्ट, अनीता देसाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, which player has won men's single title at the 2021 Indonesia Masters Badminton Tournament? The right answer is B part, Kento Momota. क्या है इसका नाम? Kento Momota. Okay, question number 24. The Ministry of Education has recently set up Center for Nanotechnology and the Center for Indian Knowledge System in which institution? देखो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट इन्होंने बनाया है सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये दोनों ब्रांचेस इन्होंने कहाँ पे सेटअप किए हैं, कहाँ पर बनाए हैं? याद रखना, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, IIT गुवाहाटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, The Zircon hypersonic cruise missile was successfully test fired by which country recently? तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसके बारे में पूछा गया कि ये मिसाइल किसने तैयार किया है, इसका टेस्ट हाल ही में किस कंट्री ने किया था और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has set the Guinness record for the world's largest orchestra? इसका सही आंसर है ए पार्ट, वेनेजुला। देखो यहां पर आपको समझना होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। देखो ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें एक से ज्यादा म्यूजिशियंस एक साथ म्यूजिक को प्ले करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। जैसे ये भी एक म्यूजिशियन है, ये भी एक म्यूजिशियन है, और इस तरीके से बहुत सारे म्यूजिशियंस जो है वो किसी एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ म्यूजिक को बजाते हैं। अलग अलग म्यूजिक, मतलब ये म्यूजिशियन कोई डिफरेंट म्यूजिक यहाँ पे प्ले करेगा, और एक साथ जब ये सारे म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाते हैं तो हम कहते हैं इसको ऑर्केस्ट्रा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा जो है ना, ये परफॉर्म हुआ है कहाँ पे? वेनेजुला के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो शॉक हो जाओगे, 8573 म्यूजिशियंस ने यहां पर म्यूजिक प्ले किया है। कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स के लिए। इसीलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा कहा गया है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27, इन द हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स कैटेगरी विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन फिशरीज सेक्टर ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे 2021? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, त्रिपुरा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट्स, तो पीडीएफ आपको मिलेगा बाद में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप वहां पे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइव पोएट लिटरेट अवार्ड फॉर 2021? द राइट आंसर इज डी पार्ट, आदिल जसवाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, नेम द प्लेयर हु हैज क्लिंच्ड द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसका सी पार्ट सही आंसर है, एनसी योंग, एनसी योंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, नेम द विनर ऑफ द 2021 F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका सही आंसर है
ए पॉट लिविस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू परमानेंट CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। तो यहां पर आपसे पूछा गया जो ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका परमानेंट CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है डी पॉट, जियोफ एलरडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेनम हैज रिसेंटली वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स? द राइट आंसर इज सी पॉट, आर्चरी। चलो क्वेश्चन नंबर 33, विच पुलिस स्टेशन इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर ईयर 2021? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2021 में कौन सा पुलिस स्टेशन इंडिया के अंदर टॉप पुलिस स्टेशन बन चुका है? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, नॉर्थ दिल्ली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स? तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस चैंपियनशिप में जो इंडिया है, इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं। तो वो हमें देखना होगा, 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया को मिले हैं इस चैंपियनशिप के अंदर। तो टोटल मिला के 7 मेडल्स बन जाते हैं, ठीक है। और अगर देखेंगे एशिया के अंदर इंडिया को जो रैंक मिली है इस चैंपियनशिप के अंदर, वो है सेकंड एट द कॉन्टिनेंटल इवेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 35, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डेडिकेटेड विच डे एज द वर्ल्ड टेलीविजन डे? द राइट आंसर इज 21 नवंबर। ये दिन है वर्ल्ड टेलीविजन डे। Question number 36. Name the winners of the Indian Personality of the Year Award for 2021 at the 52nd International Film Festival of India in Goa. The right answer is C part, Hema Malini and Prasoon Joshi. इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। Question number 37. Which state has won the cleanest state with more than 100 urban local bodies in Swachh Sarvekshan Award 2021? देखो, क्लीनेस्ट स्टेट की बात की गई है, लेकिन क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी स्टेट जिसके पास मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हो? ऐसी स्टेट जिसके पास कितने अर्बन लोकल बॉडीज हो? 100 लोकल बॉडीज हो। तो वो वाली स्टेट यहां से पूछी गई है कि वो कौन सी स्टेट है जिसको क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे बी पार्ट इज सही, राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट है जिसके पास मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज है और इस स्टेट को क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया। अब आपके लिए मैंने होमवर्क लाया है, यहां पे आप देख सकते हो, विच स्टेट हैज वॉन द क्लीनेस्ट स्टेट with less than 100 urban local bodies in स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021? देखो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया वहां पर छत्तीसगढ़ को मिला है क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड, लेकिन मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज है छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन अब हमें देखना है लेस देन अर्बन लोकल बॉडीज में से वो कौन सी स्टेट है जिसको क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो ये चैलेंज है मेरा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे पाएंगे। खुशी की बात यह है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जेके सिविल सर्विसेज से क्लासेस लेते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। और क्यों वो स्टूडेंट्स अच्छे हैं? उनको जो भी काम अपना टीचर देता है वो सारे स्टूडेंट्स वो काम बखूबी निभाते हैं। तो मैं कितने सारे स्टूडेंट्स का नाम ले लूं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दिए हैं, जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर गए हैं उनमें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर सही है। अब उनका नाम यहाँ पे मैं ले नहीं सकता हूँ, सबके सब स्टूडेंट्स मेरे दिल के करीब है और टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करे। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ जो स्टूडेंट्स टीचर के दिए हुए काम को निभाते हैं, करते हैं। तो आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और आप स्टूडेंट्स के लिए मैं लास्ट में एक शेर यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्होंने सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्होंने सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप ये मत सोचो कि ये छोटी सी जगह, यहाँ पर मुझे पहुंचना है, यही मेरी मंजिल है। हमेशा अपना विजन जो है ना वो थोड़ा सा आप बढ़ाओ, अपने नज़रिया को बढ़ाओ, ताकि आपको अपना मंजिल दिखे। और आपका मंजिल जो है ना वो इंशाअल्लाह व रहमान, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, आपकी मंजिल बहुत ही अच्छी मंजिल होगी और आप उस मंजिल को ज़रूर हासिल करोगे। लेकिन कंडीशन एक ही है, जो आपको काम दिया जाता है, जो टीचर आपको बोलता है, हमेशा टीचर की बात जो है ना, किसी ज़माने में अगर आप देखोगे ना, टीचर को गुरु के नाम से जाना जाता था। अगर आप गुरुकुला सिस्टम पढ़ोगे ना, वहाँ पे टीचर को गुरु मानते थे, मतलब भगवान का दर्जा टीचर को दिया जाता था। तभी जाके वो जो शागिर्द है ना, उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी। वो स्टूडेंट जो टीचर की हर बात मानते थे, टीचर को इतना इज्जत देते थे, और देख लेना वो सारे स्टूडेंट जो है ना, वो आप देखो उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। आप देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन देखो, प्लेटो देखो, अरिस्टोटल देखो, ये भी स्टूडेंट रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, आपने अपने टीचर्स का इज्जत इन्होंने किया था, तभी जाके ये किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गए थे। लेकिन आज थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट सिस्टम बन चुका है। आज स्टूडेंट को लगता है चलो टीचर है तो मुझे क्या है, यहाँ से यूट्यूब से, वहाँ से, यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक टीचर की दुआ, टीचर का हाथ स्टूडेंट के सर पे नहीं होगा, वो स्टूडेंट कितना भी मेहनत करे वो कभी कामयाब नहीं होता है। वैसे हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर, जो इसका जो लास्ट लेक्चर है, 4th लेक्चर, वो इंशाल्लाह कल आपको ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ मेहनत करो, तो मेहनत करने के बाद ही आपको ज़रूर फल मिल जाएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।